जटा में चिड़ियों ने अपने घोंसले बना लिए, तब भी आपने उनकी ओर दृष्टि नहीं डाली। कई पक्षियों ने आपकी जटा में ही अंडे दिए और वहीं अंडे फूटे और बच्चे सयाने हुए। यह सब देखते देखते आपके मन में तपस्या का घमंड हो आया। तब आकाशवाणी सुनकर आप यहाँ पधारे हैं। अब बतलाइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तुलाधार की ये बातें सुनकर जाजली को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने जिज्ञासा की कि आपको इस प्रकार का निर्मल ज्ञान और व्यवसात्मिका बुद्धि कैसे प्राप्त हुई। तुलाधर ने सत्य, अहिंसा आदि साधारण धर्मों की बात सुनाकर अपने विशेष धर्म सनातन वर्णाश्रम धर्म पर बड़ा जोर दिया। उसने बतलाया कि अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए जो लोग किसी का अहित नहीं करते और मनसा वाचा कर्मना सबके हित में ही तत्पर रहते, उन्हें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। इन्हीं बातों के यत्किंचित अंश से मुझे यह थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ। यह सारा जगत भगवान का स्वरूप है, इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं है। मिट्टी और सोने में तनिक भी अंतर नहीं। इच्छा, द्वेष और भय छोड़कर जो दूसरों को भयभीत नहीं करता और किसी का बुरा नहीं सोचता वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी है। जो लोग सनातन सदाचार का उल्लंघन करके अभिमान आदि के वश में हो जाते हैं, उन्हें वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। यह कहकर तुलाधार ने जाजली को सदाचार का उपदेश किया। यह कथा महाभारत के शांति पर्व में आती है। इसमें श्रद्धा, सदाचार, वर्णाश्रम धर्म, सत्य, समृद्धि आदि पर बड़ा जोर दिया गया है। प्रत्येक कल्याणकामी पुरुष को इसका अध्ययन करना चाहिए। तुलाधार के उपदेशों से जाजले का अज्ञान नष्ट हो गया और वे ज्ञान संपन्न होकर अपने धर्म के आचरण में लग गए। बहुत दिनों तक धर्मपालन आदर्श उपस्थित करके और लोगों को उपदेश का द्वारा कल्याण की ओर अग्रसर करके दोनों ने ही सद्गति प्राप्त की। इसलिए जो माता पिता को सेवा करता, भगवत भाव रखता, उससे संसार का सारे ज्ञान जो चाहिए सभी प्राप्त हो सकते हैं और हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भागयो विवेक